तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के सामने से कोई कंडीशन रखता है कि वेल यार मुझे एक माउंटेन पास यहाँ पे चाहिए, बोलो तुम्हारा क्या विचार है। मोना देखता भाई एक माउंटेन पास देने में तो कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन इतना आसानी से ऐसे कैसे दे दूं, इसलिए कहता है तुझे माउंटेन पास यहाँ पे चाहिए, तुझे क्या लगता है कि मैं इतना आसानी से यहाँ पे दे दूंगा। ये यान के बोलते बस एक मुझे एक माउंटेन पास यहाँ पे चाहिए, देते तो ठीक है मैं लेकर चुपचाप यहाँ से चल जाऊंगा, अगर नहीं दोगे मैं रोज यहाँ पर आऊंगा, रोज ऐसी बवाली यहाँ पे करूंगा, रोज एक ना एक तुम्हारा हाफ रोलोड न मार के यहाँ पे जाऊंगा, इसलिए बोलो तुम्हारा क्या विचार है। तो जो दूसरा रोलोड था नाम मोयू माइंड टू माइंड कहता है कि वेल यार समझ रहे क्या। तो मोना कहता है ठीक है मैं समझ यहाँ पे गया। कहता अच्छा ठीक है तुझे माउंटेन पास चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, हम तुझे एक माउंटेन पास देंगे या तू लगभग 1000 साल तक है ना हमारे नो रिटर्न पास में बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो सुनते जान के बोलते कि भाई क्या 1000 साल तक, बिल्कुल ना ये कंडीशन में एग्री करूंगा, लेकिन 10 साल तक मैं 10 साल तक ना नो रिटर्न पास में कदम नहीं रखूंगा। जो सुनते मोना कहता है भाई 900 सालों तक तो कदम नहीं रखेगा। जो सुनते यान के भी कहता है कि बिल्कुल नहीं यार, तुझे क्या लगता है कि मैं 900 साल तक बैठा रहूंगा ना, मैं आऊंगा और मैं हमला करूंगा, बस 10 साल तक मैं हमला बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करूंगा। जो सुनते मोना भी कहता है देख ले यार इंसानों में कहावत भी है कि अगर तुम किसी एक ही एरिया में बार बार यहाँ पे जाते हो ना तुम्हारी इज्जत बहुत ही कम हो जाती है, फिर क्यों तुझे नो रिटर्न पास में आके अपनी इज्जत और कम करवाना है। तो भाई मत आ कम से कम 900 सालों के लिए। तो यान के भी देखते कोई और होता तो अब तक तो मान जाता, ये तो मानने को तैयार नहीं है। चल यार 30 साल तक मैं वापस यहाँ पे नहीं आऊंगा। मोना कहता है कि वेल 800 साल। जो सुनते यान के बोलता है कि वेल यार हाँ या ना, अगर 30 साल एग्री करता तो ठीक है, अगर नहीं करता तो मैं चल जाऊंगा, रोज आऊंगा, एक दिन हो सकता है मैं जबरदस्ती ये माउंटेन पास भी अपने साथ लेके जाऊं। जो सुनते मोना कहता है अच्छा ठीक है भाई हम तुझे एक माउंटेन पास यहाँ पे देते और तू बदले में 30 सालों तक यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन तू बाई चांस आ गया किसी दिन हम इतना गुस्सा हो जाएंगे कि तेरी कह के ले लेंगे। यान के भी कहता भाई हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, हमने कितना वादा यहाँ पे किया, कितना प्रॉमिस किया है, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तोड़ा है? नहीं, मैंने कभी भी यहाँ पे नहीं तोड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये वादा भी यहाँ पे नहीं तोड़ूंगा। वो भी कहता हाँ टोटल 49 माउंटेन पास ना बचे हुए, तुझे कौन सा चाहिए। तो यान के कहता है कि लेट मी सी, इतना बोलकर चेक करने लग जाता है। एक माउंटेन पास के पास आता है जिसका नाम था प्योर यांग माउंटेन पास। देखता हूँ कि ठीक है ये है प्योर यांग माउंटेन पास, बहुत ही बढ़िया, तो मैनू ये वाला यहाँ पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे इंक नेस्ट है, जल्दी से जो भी इंक नेस्ट यहाँ पर है ना इंक नेस्ट हटाओ वरना मैं बर्बाद कर दूंगा। जो सुनते वहां के इंक लाइन वाले कहते क्या अपना इंक नेस्ट हम हटा दे। तो मोना भी ऑर्डर देता है कि भाई चुपचाप जो भी है ना इंक नेस्ट वो हटा दो। तो वो लोग कहते ओके ठीक है, तो इंक नेस्ट हटा देते हैं और कहते हैं कि वेल हमने इंक नेस्ट तो हटा दिया, लेकिन ये माउंटेन पास बहुत ही बड़ा यहाँ पर है, तो वेल यार ये माउंटेन पास लेके जा पाएगा क्या। तो मोना भी कहता अगर इसने बोला है तो पक्का इसको विश्वास होगा ले जाने का, कैसे लेके जाएगा। ओ समझ गया, ये जो माउंटेन पास है उसको अपने इस स्मॉल यूनिवर्स के अंदर में यहाँ पे डालेगा। एक सेकंड यार, अपने स्मॉल यूनिवर्स के अंदर यहाँ पे डालेगा। इससे पहले जो 9वें रैंक के बंदे तो बहुत पहले वाले जो कि सबने अपनी कुर्बानी दे दी थी यार, वो लोग उनमें से भी किसने आज तक अपने स्मॉल यूनिवर्स के अंदर कोई माउंटेन पास नहीं डाला था यान के, लेकिन यहाँ पे डाल रहा है। इसका तो यही मतलब हुआ कि इसका जो स्मॉल यूनिवर्स हो गया या इसका पावर हो गया उनसे ज्यादा हार्ड है, लेकिन यान के नहीं डालता, वो नहीं डालता, बल्कि मालूम है क्या करता, अपना नदी निकाल लेता स्पेस और टाइम का। तो ये लोग भी देख के चौंक जाते भाई यार ये अपने स्मॉल यूनिवर्स के अंदर नहीं डालेगा, क्यों, क्योंकि इसने नदी यहाँ पे निकाल लिया यार। तभी यहाँ पे वो नदी द्वारा कुछ तो करने को तैयार था। मोना से कहते कि भाई यार जो कुछ है ना मैं अभी कर रहा हूँ, तूने अटैक किया तो अभी तेरा फायदा होगा, बाद में तो भाई कोई फायदा नहीं होगा। तो मोना भी कहता है क्या अटैक, मैं कोई अटैक वटैक करने वाला नहीं हूँ। तो यान के नदी यूज करता है और नदी यूज करके ना माउंटेन पास को इस स्मॉल मोती में कन्वर्ट यहाँ पे कर देता है और कहता हो गया। तो इंक लाइन वाले भी देख के चौंक जाते कि अच्छा हमको लगा ये अपने स्मॉल यूनिवर्स के अंदर यहाँ पे डालेगा, लेकिन नहीं, इसने तो उस माउंटेन पास को पूरा छोटा यहाँ पे कर दिया। यान के मन ही मन सोचता कि एक छोटा सा प्लेनेट यहाँ पर हो या पूरा एक यूनिवर्स वर्ल्ड यहाँ पर हो, मैं सबको मोती में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये माउंटेन पास भाई किस खेत की मूली यहाँ पर है। सुनो ना मेरी बात यार, मैंने एक माउंटेन पास यहाँ पे ले लिया, एक काम करता हूँ मैं 2 माउंटेन पास ले लेता हूँ और मैं 30 सालों तक, पहले 30 साल तक ना अब 60 सालों तक मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा। जो सुनते मोना भी कहते कि चुपचाप जो तुझे मिल गया ले और लेके यहाँ से निकल। तो यान के भी देखते कि भाई मुझे लगा मैं बुद्धू बना दूंगा, एक और लेकर चल जाऊंगा और 60 सालों के लिए नहीं आऊंगा, लेकिन यार ये तो मेरी जाल में आया भी नहीं और मैं लेके जा भी नहीं सकता, क्योंकि एक नदी द्वारा मैं एक ही माउंटेन पास लेके जा सकता हूँ, मेरे पास एक ही नदी यहाँ पर है। यान के कहता है शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, मैं जाऊंगा आराम से जाऊंगा, उससे पहले 2-4 मामला है और डिस्कस करना है। जो सुनते मोना कहता है लेकिन हमको डिस्कस यहाँ पे नहीं करना, हम लोग दुश्मन हो चुके, जो तुझे चाहिए था तुझे मिल गया है, ले और निकल चुपचाप यहाँ से। उसको ध्यान के यहाँ पे कहता सुनो यार, आई नो ये जो बैटलफील्ड है ना भाई इतने सालों से चलता आ रहा है और आज तक वैसा का वैसा ही लड़ाई लड़ाई होता रहता है, कभी तुम्हारे बंदे मरते हैं कभी हमारे बंदे यहाँ पे मरते हैं। इसमें भाई तुमको भली बाकी छोटे मोटे इंग्लैंड की जान की परवाह यहाँ पे ना होती होगी, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है हाफ रोलॉर्ड उनकी तो परवाह होनी चाहिए ना। जो सुनते मोना भी कहते तू कहना क्या चाहता है, तभी यान के बोलता है मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ यहाँ पे नहीं आया, क्या गायब हो जाता है। इंग्लैंड के बंदे भी कंफ्यूज कि भाई अभी अभी तो यहीं पे था, कहाँ गायब हो गया। जो गेट है ना गेट के पास आ जाता है। यान के होता है अभी भी समझ नहीं आया। मोना
कहता है तू क्या कहना चाहता, तुझे समझ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। जो सुनते यान के भी कहता है कि लगता है मुझे पहले मारना पड़ेगा तो ही जाके तुमको आइडिया यहाँ पे लगेगा। जब यहाँ से गायब हुआ था और जब मैंने पूरा गेट यहाँ पे सील कर दिया था, तूने पूरी पावर लगाई थी गेट यहाँ पे रीओपन करवाने के लिए, और तूने पक्का बहुत सारे जो भी है ना इंग्लैंड के मेंबर, तूने उनको मैसेज यहाँ पे दे दिया था वापस आने के लिए। क्यों ना उसमें हाफ लॉर्ड रहे, क्यों ना उसमें टेटे लॉर्ड रहे, या क्यों ना उसमें फिडुआ लॉर्ड यहाँ पे, भाई फिडुआ लॉर्ड या फिर उससे भी छोटे मोटे बंदे ना, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं तुम इंग्लैंड वालों के लिए। तो जाहिर सी बात है तूने सबको वापस बुला लिया होगा, वो सब है ना अभी रास्ते में ही होंगे, तो मैं रास्ते में उन पे अटैक करके उनका तक दिन दिन धा कर भी सकता हूँ। बोलो तुम्हारा क्या विचार है। तो जैसे ये मोना सुनता वो भी कहता हाँ मैंने ऐसा किया था। और तुझे पहले से अनुमान है क्या? मनी मन सोचता कि अरे यार जैसा इसका दिमाग चलता है और जैसे इसकी हरकतें हैं, जाहिर सी बात है इसको तो आइडिया लग ही जाएगा। ऐसा हुआ था जब ये गया था उस समय मैंने मैसेज देकर बाकी बंदों लोग को बुला लिया था कि बाकी बंदे आ जाओ, यान का यहीं पर है, हम घेर के पेलेंगे। सोचा कि शायद इसको अनुमान ना लग सके, लेकिन इसको काफी ज्यादा गहरा अनुमान लग गया। इसलिए कहता सुन मेरी बात, जब तुझे इतना बात पहले से मालूम यहाँ पर है तो रुका कहीं को जाके मार। जो सुनते यान के कहता है व्हाट डू मीन, तो सच्ची में सामने से परमिशन दे रहा है? ये भी कहता है कि नहीं यार, जब सारे लोग यहाँ पे आ ही रहे, तूने पहले से जो E5 टेरिटरी है उस पर कब्जा कर ही लिया है, अब तो बाकी टेरिटरी पे भी जा सकता है, वहां पे भी सपोर्ट कर सकता है, उससे टेरिटरी को भी अपने अंडर में यहाँ पे ले सकता है और आसानी से जीत सकता है। यही मेरा कहने का मतलब है। जो सुंदर यान के बताइए तूने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, और अभी के लिए मेरे पास इतनी तो पावर यहाँ पे बची है कि आराम से भाई 10-15 या फिर उससे ज्यादा बोल सके तो ज्यादा हाफ रॉयल लॉर्ड को यहाँ पे मार सकूं, लेकिन उतना मारने पे भी ज्यादा मजा यहाँ पे नहीं आएगा। तुझे याद है ना तूने क्या किया था? तूने जो भी थे ना अपने इंग्लैंड वाले को, उनको अलग होकर पूरे ढेर सारे एरिया को ऐसा खोल दिया था, जिसके चक्कर में इंसान लोग ना अलग अलग एरिया में डिवाइड हो गए, और अलग अलग एरिया में डिवाइड होने के चक्कर में ओवरऑल पावर यहाँ पे कम हो गई। लेकिन एंड में तूने सबको नो रिटर्न पास में वापस यहाँ पे बुला लिया। किसके वजह से? मेरे वजह से। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे दया? जो सुनते मोना भी कहता हो समझिए, हमारा प्लान यहाँ पे था तुम इंसानों को डिवाइड करने का, जो कि हमने अच्छे से डिवाइड कर लिया, लेकिन अभी तूने ज्यादा बंदों को ना ऐसा कर दिया जिससे मैंने सबको नो रिटर्न पास में बुला लिया। ज्यादा बंदे अभी नो रिटर्न पास में आ गए, तो इंसानों को ज्यादा टेरिटरी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैंने उनका ध्यान है ना नो रिटर्न पास में देना पड़ेगा। वाह यार तूने तो बहुत ही दिमाग लगा लिया। इंसान लोग लकी यहाँ पर है कि तू उनके साथ यहाँ पर है। जो समझे यान के भी कहते हैं कि भाई शुक्रिया तारीफ करने के लिए, लेकिन तुमको क्या लगता है तुम तारीफ यहाँ पे करोगे हम खुश हो जाएंगे, तुमको छोड़ देंगे? बिल्कुल ना, हम खुश नहीं होंगे, तुमको छोड़ेंगे बिल्कुल ना। अभी भी अपन गेट सील करेगा, जो भी रास्ते में यहाँ पे आ रहे उनके चाहे तो आराम से जान से मार सकता हूँ। रही बात तुम लोग गेट ओपन कर दोगे, लेकिन ओपन करने में टाइम लगेगा, जैसे तुम ओपन करोगे हम वापस से अनक्लोज यहाँ पे कर सकते हैं। तो मोना भी देखते कि हाँ यार अगर इसने गेट सील कर दिया तो उसको ओपन करने में हमको बहुत ही ज्यादा बोले तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यार ये मतलब हम ऐसा करने नहीं देंगे, इसलिए पूछता है बताओ तुमको क्या चाहिए। जो सुंदर यान के भी कहता है कि वेल ये तुम्हारा जो भी रॉयल लॉर्ड है ना, 2 ही रॉयल लॉर्ड हो, उसको छोड़ के बाकी सब हाफ रॉयल लॉर्ड हो, और सब बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और चाहे तो मैं आराम से ढेर सारों को मार यहाँ पे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं मारूंगा तुम लोग के लिए, क्योंकि मैं बदले में तुमसे कुछ और चीजें मांगूंगा। एक हाफ रॉयल लॉर्ड के लिए 1 मिलियन मुझे 5वें रैंक का रिसोर्सेस यहाँ पे चाहिए। और गिल लो तुम्हारे पास टोटल कितने हाफ रॉयल लॉर्ड है और तुम कितने यहाँ पे दे सकते हो। जो सुनते लोग कहते हैं भाई पागल वागल है क्या, इतना सब कुछ हम नहीं देंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।